ये पंच कल्याणक स्वर्ग और मोक्ष का सोपान है। मोक्ष और स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, अधोगति जाने वाले को ऊर्ध्वगति के लिए रिजर्वेशन कराने वाले। इसलिए यह पंच कल्याणक अपनी कई विशेषताओं के साथ शुरू हो रहा है, कई विशेषताओं के साथ शुरू। वो 5 का तो है ही, 5 सौधर्मन, 5 कुबेर, 5 माता पिता, 5 यज्ञनायक, 5 श्रियान, 5 सोम, सब ये तो 5 का है ही। लेकिन एक व्यक्ति एक साथ 5 कार्य कर रहा है, और उसका शुरुआत का आज जो इसका मंगलाचरण हुआ है, यह पंच कल्याणक गुना जिले को, बजरंगगढ़ को, सारे भारत के लिए वरदान सिद्ध हो गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और पंडाल आज ही कम पड़ रहा है, अभी 5 दिन बाकी है, देखते जाओ क्या होता है। आज ही सारे शहर में घट यात्रा ने तहलका मचा दिया, अभी तो जन्म कल्याणक का जुलूस बाकी है, अभी तो गजरत महोत्सव की फेरी बाकी है। जब आज ही घटा, सारे लोग मेरे पास पहले आगे बोले महाराज गजब की घट यात्रा निकल रही। यही तो स्थितियां बनती है, यही तो सब देखने लायक। तो ये तो हमने बीच का थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। उसका सहारा ढूंढना जो किसी के सहारे नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित है। जो दूसरे के सहारे है, उसके सहारे रहोगे, वो नरियल वाले जैसी दशा होगी। एक ने हाथ छोड़ा तो सब जाएंगे, और ऊंट खिसक गया तो, ऊंट खिसक गया तो अधर में लटकोगे। इसलिए सहारा किसका लेना? जो स्वयं प्रतिष्ठित हो। आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है, सारे द्रव्य आकाश का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रतिष्ठित है। और स्वयं प्रतिष्ठित जो वस्तु होती है, वो कभी धोखा नहीं देती। भगवान स्वयं प्रतिष्ठित है, भगवान किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, इसलिए सारा जगत आज उनका सहारा ले रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो किसी का सहारा नहीं लेता है, हमें उसका सहारा लेना है। जो किसी की नहीं सुनता है, उसको सुनाना है। जो किसी की नहीं सुनता है, अपन उसको सुनाना है। जो किसी से नहीं बोलता है, हमें उससे बोलना है। जो किसी को नहीं देखता, उसे हमें अपलक देखना है। यही रहस्य सबसे बड़ा इस पंचकल्याणक के प्रारंभ में आपको दे रहा हूं। वो तुम्हें नहीं देखेगा, बस उसी को देखना है। किसको देख रहे हो? बोले मैं उस आत्मा को देख रहा हूं जो किसी को नहीं देखता। एक अंधा था, वो सारे दरवाजों के पास जाकर के मांगता था, कोई ना कोई उस पर दया करके कुछ ना कुछ दे देता था। तो एक दरवाजे पहुंचा। भगवान किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, इसलिए सारा जगत आज उनका सहारा ले रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो किसी का सहारा नहीं लेता है, हमें उसका सहारा लेना है। जो किसी की नहीं सुनता है, उसको सुनाना है। जो किसी की नहीं सुनता है, अपन उसको सुनाना है। जो किसी से नहीं बोलता है, हमें उससे बोलना है। जो किसी को नहीं देखता, उसे हमें अपलक देखना है। यही रहस्य सबसे बड़ा इस पंचकल्याणक के प्रारंभ में आपको दे रहा हूं। वो तुम्हें नहीं देखेगा, बस उसी को देखना है। किसको देख रहे हो? बोले मैं उस आत्मा को देख रहा हूं जो किसी को नहीं देखता। एक अंधा था, वो सारे दरवाजों के पास जाकर के मांगता था, कोई ना कोई उस पर दया करके कुछ ना कुछ दे देता था। तो एक दरवाजे पहुंचा, वो भगवान का दरवाजा था। पुजारी ने कहा, सूरदास जी आगे बढ़ो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सूरदास ने कहा, ऐसा किसका दरवाजा है? बोले भगवान का दरवाजा है। ये मंदिर है, ये त्रिलोकीनाथ है, ये मंदिर है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। सूरदास खुश हो गए, बोले बस इसी दरवाजे की खोज थी, जो 3 लोक का नाथ है फिर भी कुछ नहीं देता है, बस उसी दरवाजे की मुझे खोज थी। मुझे वो दरवाजे नहीं चाहिए जहां से कुछ मिलता है, तो कृपा है। हर दरवाजे पर उसको कुछ ना कुछ मिलता था, वो संतुष्ट नहीं था। ये सब मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। जैसे पुजारी ने कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सूरदास, ये भगवान का दरवाजा है, त्रिलोकीनाथ का दरवाजा है। यहाँ दुनिया देने आती है, लेने नहीं आती। सारी दुनिया यहाँ चढ़ाती है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। और उसमें भी ये जैनेन्द्र भगवान का दरवाजा है। दूसरे दरवाजे तो प्रसाद भी मिल जाए, जैनेन्द्र भगवान के दरवाजे तो वो भी मिलने वाला नहीं। सूरदास कहता है बस मेरा भटकन इसी पे था कि एक दिन वो दरवाजा चाहिए
जो सारी दुनिया को सहारा देता है लेकिन वो किसी का सहारा नहीं देता। सारी दुनिया उसे देती है, वो किसी को कुछ नहीं देता। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। सारी दुनिया जिस दरवाजे देती है वो किसी को कुछ नहीं देता, वही सच्चे भगवान का दरवाजा होता है जो किसी को कुछ नहीं देता। तुम बनियों की आदत पड़ गई है, हमें वो दरवाजा चाहिए जहां कुछ मिलता है, मिल जाएगा। वो दरवाजा चाहिए जहां कुछ मिलता है, मिल जाएगा, लेकिन मंदिर के बाहर कोई लूट लेगा। जितने ये देने वाले भगवान होते हैं उनसे जो मिलेगा कोई लूट लेगा। देने वालों की दशा ऐसी होती है। एक चोर ने कवि सम्मेलन किया और सब कवियों को 1-1 लाख रुपया दिए। कवि खुश हुए कि देखो क्या मजा आ गया, आज तक कभी किसी ने मुझे 1-1 लाख रुपया नहीं दिया। खुश थे सब। स्टेशन पर पहुंचे, कवि लोग उधर पीछे से चोर पहुंचे, बोले निकालो वो। बोले साहब आप ही ने तो दिया है। वो मेरा फर्ज था, ये मेरा धंधा है। मेरे स्टेशन से तुम लाख रुपया लेके निकल जाओ, ये तो हमारे धंधे का बहुत बड़ा कलंक है। महानुभाव, देने वाली दुनिया ऐसी ही है। इधर देंगे और इधर कोई ले लेगा। इधर तुम्हें कोई देगा और कोई बाहर लेने वाला बैठा है। अंदर से तुम लेके जाओ, बाहर देने वाला बैठा है। कितने लोग हैं जो साहूकार के पास पैसा लेने जाते हैं और घर तक नहीं आ पाते, और रास्ते में ही लुट जाते। उसने पहले ही पूछा तुम लेने गए हो, मैं भी लेने के बाहर खड़ा हूं, तुम अंदर लीजिए और बाहर दीजिए, ये लुटते जाओ। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे बड़ी खोज की, तुम उसके दरवाजे जाओ जहां कुछ नहीं देता है। सारी दुनिया उन्हें देने जाती है। सबको आते हुए देखो मंदिर में, देखो मंदिर में। कभी मंदिर के बाहर बैठ जाना, उस दरबार में जितने लोग आए सब थाल भर भर के ला रहे हैं, सब कुछ ना कुछ ला रहे हैं, और निकलते समय भी देखना कि वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आ रहा है। भारत में ऐसा कौन सा दरवाजा है? 3 दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे ऐसे हैं ना कोई ले जाता है ना कोई लाता है, ऐसे भी है। कुछ दरवाजे हैं ले जाते भी हैं और लेके भी आते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे हैं कुछ लेके नहीं जाते, अंदर से कुछ लेके आते हैं। और एक दरवाजा ऐसा है, सारा जगत बहुत मूल्यवान वस्तुएं ले जाती है, गज मोती तक ले जाते हैं, रत्नों के थाल भर के ले जाते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। उसका नाम है जिनेन्द्र देव का मंदिर, जहां सारे लोग लेकर के तो आ रहे हों और जब मंदिर से निकलते हो तो खाली हाथ। सूरदास ने कहा बस पुजारी जी, जीवन धन्य हो गया। बस इसी दरवाजे की मुझे खोज थी, क्योंकि मैं अंधा हूं। वो दरवाजा कब मिलेगा जहाँ सारा जगत लेके आता है और वो किसी को कुछ नहीं देता है, और फिर भी 3 लोक का नाथ कहलाता है। फिर भी सारा जगत उसके चरणों में झुकता है। फिर भी बड़े बड़े मुनिराज भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो कुछ नहीं देता है। वो दरवाजा उसी दिन सूरदास ने अंतिम भीख थी, अंतिम दरवाजा था। अंदर पुजारी से कहा बस पुजारी जी, जीवन की सारी भीख मांगने की जो हमारी बदकिस्मती थी वो आज खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होगा, बस यही दरवाजे मेरे जीवन का अंत होगा। अंदर जाकर के जो उसने भक्ति की, बस भगवान मैंने बहुत दरवाजे देखे देने वाले, लेकिन आज दरवाजा मिला है जहाँ कुछ नहीं देता है। क्यों? क्या कुछ नहीं मिलता है? देना में और मिलने में बहुत अंतर है। भगवान कहता है मैंने दिए तो क्या दिए, मैं तुम्हें ऐसी कला सिखाऊंगा कि मेरे बिना दिए तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। बिना दिए भंडार भरेंगे। देना तो कर्ज है, एहसान है। ऐसा आशीर्वाद देगा कि तुम माटी को छुएगे और सोना हो जाएगा। यहां से लेके नहीं जाना है, यहां के बाद तुम जो मिलने वाला है वो एक अद्भुत होता है। उसका सहारा चाहिए जो किसी का सहारा। पंच कल्याणक महानुभाव, आज पूरा स्वर्ग, आज पूरा आर्यावर्त उनके चरणों में जाकर के 6 महीने पहले से स्वर्गों में जाकर के तहलका मच जाता है। 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि हो जाती है। 6 महीने पहले से 12 योजन 48 किलोमीटर की अयोध्या साकेतमयी हो जाती है, स्वर्णमयी हो जाती है। धन्य समझ रहे हैं क्या हो गया? और भगवान एक चीज भी ग्रहण नहीं करते। ये भी और विचित्रता है। देने वाला देता है, चलो ये मान लिया कि वो दरवाजा ठीक है,
जहाँ सब लोग दे के जाते हैं वो किसी को कुछ नहीं देता। चलो ठीक है, उसको जरूरत है। एक और चमत्कार दिखा रहा हूँ। सारी दुनिया खाली हाथ नहीं आती है, सारी दुनिया अपनी पूरी ताकत लगा के सब कुछ देती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेता है। देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है, फिर भी सारी दुनिया सबसे ज्यादा द्रव्य, सबसे ज्यादा कीमती वस्तुएं शास्त्रों के अनुसार किसको चढ़ती हैं? ठाट देखो तुम्हारे भगवान का।